पिछला दिन आपको कुछ लिखने दिया गया था, क्या आप लिख चुके हैं उसको? वो F4 ऑन कर दो तो F4, वहां से भी F4 ऑन कीजिए तो। सुनिए, शायद 18 तक लिखने दिया गया था, लिख चुके हैं आप? 18 का क्या लिखे हैं बताइए तो। 18 ऑर्गन होता है ना, या आप लिखे होंगे 2 8, और आप निश्चित रूप से यहाँ नोबेल गैस लिखे होंगे। जिस एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, वह सब क्या होगा? नोबेल गैस, सब का सब नोबेल गैस होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं पोटासियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। 2 8 8। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? अब आप लोग रुक जाइए, तो यहाँ कुछ बात है जो आपको समझना पड़ेगा। कैल्शियम का बताओ। 20। बताओ कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 8 8। हाँ या ना? रुक जाइए, लिखिएगा मत। अभी हम इसमें कुछ को मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, मिटाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक है यहाँ। कैल्शियम के बाद एटॉमिक नंबर होता है 21, स्कैंडियम। कन्फिग्रेशन होता है 2 8। बताइए आगे। यदि हम इसको 8 और 3 लिख देना तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही कन्फिग्रेशन क्या होगा? 9 2। सुनिए, अब यहाँ पर थोड़ा बात उलझा हुआ है। हम यहाँ पर 8 के बाद देखो, कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, स्कैंडियम का 21, यानी इस कन्फिग्रेशन में ही ना एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। यदि इसमें हमको ऐड करना है तो 2 में तो हम 3 कर नहीं सकते हैं, दूसरा में 8 से ज्यादा दे नहीं सकते हैं, बचता है ये और ये। हम यहाँ पर 9 दे सकते थे और यहाँ पर 1। पहले आप इसको समझो, यहाँ इसको समझो। पोटासियम का 19 है, 2881, ये कन्फिग्रेशन हमने लिखा। अब जब हम 20 करते हैं तो 20 कन्फिग्रेशन पर यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे नहीं सकते हैं, इसमें दे नहीं सकते हैं। हमारे पास बचता कौन कौन है? थर्ड सेल और फोर्थ सेल। यदि हम इसको 9 कर दें तो भी ठीक है, और यदि हम इसको 2 कर दें तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक कौन है ये समझिए। ठीक, हम इस मामले में बोले हैं कि इसका कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन का होता है और इसका कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो आप इसमें 9 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्षमता है इसकी, रख सकता है, और इसमें यदि आप 2 करेंगे तो भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप 9 नहीं कर सकते, आपको ये 1 से क्या करना पड़ेगा? 2। इसका रीजन आप सुनिए। आपको पहले बताया गया था ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल कब होता है? जब वो पेयर्ड हो, जब वो जोड़ा में हो, तब वो स्टेबल होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, यानी इस अकेला इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 कर दिया। तो कैल्शियम में क्या हो गया? 2 8 8, और ये 1 से क्या हो गया? 2। अब ये पेयर्ड हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब आप जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आप कहां कहां डाल सकते हैं? यहां इस दोनों जगह डाल नहीं सकते, डाल सकते हैं यहां पर और यहां पर। इसको यदि 9 करेंगे तो भी अनपेयर्ड हो जाएगा, और 3 को यदि 4 करेंगे, सॉरी 2 को यदि 3 करेंगे तो भी अनपेयर्ड हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में अनपेयर्ड रहेगा। तो पहले हमको किसको भरना चाहिए? पहले जो अंदर में खाली है उसको भर लेंगे, फिर बाहर में भरेंगे। इसीलिए 8 को क्या कर दिया गया? 9। अब बताइए तो अगला कन्फिग्रेशन में क्या कीजिएगा? 22 में टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, बताइए अब क्या कीजिएगा? 2 8, इसको क्या करेंगे? 10, और इसको 2। अभी ये 2 2 चलता चलेगा, कहां तक ये जाएगा? 18 तक। क्यों जाएगा 18 तक? 18 तक क्यों जाएगा? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है कितना इलेक्ट्रॉन का? 18 इलेक्ट्रॉन का। तो आप एक काम कीजिए, यहां तक लिखिए तो।
हो गया, लिख लिए, मिटाऊं इसे। अब बताइए, इस यदि हम यहाँ 23 का लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ? इनेडियम होता है, क्या लिखेंगे? 2, 8, 11 को लिख सकते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 क्या होगा बताओ? 2, 8, 12, 2। लेकिन जानो ये गलत, ये गलत है। लेकिन क्यों गलत है? ये एक्सेप्शन है यहाँ, और इस एक्सेप्शन को आप तुरंत में नहीं समझ सकते, इसको आपको समझने में 2-3 दिन के का टाइम लगेगा। जब तक आप सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पढ़ लेते तब तक आप लोग को समझ में ये बात नहीं आएगी। जो लोग उधर बैठते हैं सब लोग कल से इधर बैठेंगे, फैन के नीचे इधर सामने में, ठीक है? उधर नहीं बैठना है, इधर बैठना है। अब सुनिए, ये एक्सेप्शन है, तो इसका सही क्या होगा हम थोड़ी देर के बाद लिखेंगे। पहले आप बताइए, तो मैग्नीज का हम जगह छोड़ देते हैं, अभी मत लिखिए आप। मैग्नीज का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 25। क्या कन्फिग्रेशन होगा बताओ? 2, 8, 13, 2, ये सही है। आयरन का होता है 26, 2, 8, 14, 2। कोबाल्ट का होता है 27, 2, 8, 15, 2। कोबाल्ट के बाद आता है निकेल, एटॉमिक नंबर 28। बताइए कन्फिग्रेशन? 2, 8, 15 तक गए थे ना? 16, तो यही ना होगा। फिर कॉपर का बताओ? 29, 2, 8, 17, ये भी गलत है, ये भी एक्सेप्शन है। अब देखो, केमिस्ट्री में तुम सुना होगा कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत रहता है, अपवाद बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में मिलता है। सच पूछो तो केमिस्ट्री में अपवाद और कहीं नहीं है, जितना अपवाद है वो कंसेप्ट है। हम अपवाद को अपवाद बोलते ही नहीं है, हम अपवाद को कंसेप्ट बोलते हैं। अब तुम चाहोगे कि हम तुरंत में तुमको ये बात समझा दें, ये कतई संभव नहीं है, इसको समझने में तुमको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम अभी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद फिर हम वापस आएंगे और तुमको याद दिलाएंगे कि देखो हमने पीछे कुछ कहा था कि ये एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शनल है वो भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जिंक का बताइए, तो यहाँ जगह छोड़ रहे हैं हम। 2, 8, 18। इसके बाद गैलियम होता है एटॉमिक नंबर 31, 2, 8। इसको 19 तो करेंगे नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी 18 से ज्यादा नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? 18, और 2 से क्या कर देंगे? 3। अब ये 3 से बढ़ जाए, अब देखो 18 जब भर गया तो अब आप यहाँ 3 कीजिए, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे ना, अनपेयर्ड ही रहे, अनस्टेबल ही रहे, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं भी हो पाया, इलेक्ट्रॉन तो डालना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या था, यहाँ पर कैल्शियम के केस में क्या था, मिटा दिए क्या उसको? कैल्शियम के केस में क्या, कैल्शियम नहीं, हाँ कैल्शियम के केस में क्या था कि पोटासियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आया था, यदि हम सेकेंड लास्ट में डालते तो भी अनपेयर्ड रह जाता, लास्ट में डालते तो भी अनपेयर्ड रह जाता। तो वो कंसेप्ट आपको बता दिया गया था, अब उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। गैलियम, इसके बाद गैलियम के बाद आइए जर्मीनियम पर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32। बताइए कन्फिग्रेशन? 2, 8। आप देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, 2, 8, 18, और 18 के बाद 3 था, तो ये 18 के बाद क्या हो जाएगा? 4। 18, 4, 22, 8, 30, 2, 32। इसी तरह से आर्सेनिक होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 33। ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 5। इसी के बाद सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34, ये होगा 2, 8, 18, 6। इसके बाद ब्रोमीन एटॉमिक नंबर होता है 35, ये हो जाएगा 2, 8, 18, 7। और इसके बाद होता है क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36, ये हो जाएगा 2, 8, 18, 8। जिस एलिमेंट जिस एलिमेंट के अंत में 8 इलेक्ट्रॉन हो वह नोबेल गैस होता है। तो बताइए क्रिप्टन एक नोबेल गैस होगा? तो हम यहां से इसको हम लिख देंगे, ये क्या है? नोबेल गैस। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, नोबेल गैस के बाद, सुनिएगा ध्यान से, नोबेल गैस के बाद हमेशा ऑर्बिट बढ़ेगा। चाहे बढ़ेगा, आप थोड़ा आप ही सोचिए। ये 36 का ना कन्फिग्रेशन था, 37 का के बारे में सोचिए। इसमें आप इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, फुल फील्ड है पहला सेल।
इसमें दे नहीं सकते, फुल फील्ड है, 8 की क्षमता होती है। इसमें दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते? यह भी फुल फील्ड है। तीसरा में 18 होना चाहिए, 18 है। अब इसमें लास्ट में देखिए, चौथा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। चौथा ऑर्बिट की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 32 की। लेकिन हम इसमें 9 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कल आपको एक रूल बताया गया है। क्या रूल बताया गया था? सेकंड रूल याद कीजिए तो, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम का जो सबसे बाहरी सेल होता है, बाहरी कक्षा होता है, उसमें आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो बताइए, इसमें आप 9 कीजिएगा तो गलत हो जाएगा कि नहीं? क्षमता भले इसकी 32 की है, लेकिन अभी ये आउटर मोस्ट सेल का काम कर रहा है। और आउटर मोस्ट सेल का क्षमता चाहे जो भी हो, यदि वो आउटर मोस्ट सेल का काम कर रहा है, तो आप उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। तो हमारी मजबूरी है कि हमको एक नया ऑर्बिट जनरेट करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में यदि हम 37 का कन्फिग्रेशन लिखें 37 का, तो 37 का बताइए क्या हो जाएगा? रुबीडियम होता है इसका, 2 8 18 8, और यहाँ 1। बताइए, पांचवा सेल शुरू हो गया। अब आप देखिए, पांचवा सेल वाला आइटम शुरू हो गया, तो यहाँ से पांचवा पीरियड भी शुरू हो जाएगा। देखो ये है ना, रुबीडियम एटॉमिक नंबर 37। आप एक बार पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से पांचवा शुरू हो गया। स्ट्रॉन्सियम एटॉमिक नंबर 38 होता है। बताइए क्या लिखेंगे? 2 8 18। इसी में ना आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, कहीं कहाँ जोड़िएगा? आप इसको 9 कर सकते हैं और इसको 1 को 2 कर सकते हैं। क्या करना बेहतर है? ये बिल्कुल वही केस है कैल्शियम वाला। पहले आप लास्ट वाले को पेयर्ड कर दीजिए, तब अंदर में भरिए। तो क्या होगा बताओ? 8 और यहाँ 2। यदि हम 39, इटीरियम होता है नाम, तब का नाम आप याद मत रखिए, सीधा एटॉमिक नंबर से चलिए। जितना जरूरी था उतना हम लिख चुके हैं। ये होगा 2 8 18 8, ओ सॉरी 9 3। बताइए ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो ये, हाँ ठीक है, 9 के बाद 2 होगा। समझ में आया कि क्या कर रहे हैं यहाँ तक? तो पहले आप यहाँ तक पहुंचिए, फिर आगे का बात करेंगे। लिखिए तो फटाफट। क्या हुआ? काहे परेशान है? लिख रहे हैं लोग, लिखने दीजिए ना। पढ़े? लिखिए अगला। हो गया लिखा हुआ? अब बढ़े आगे। चेंज हो गया, लिखिए इसको।
हो गया लिखा हुआ? लिखिए, अपने से लिखिए तो सही तेज से। जिनका लिखा हुआ हो गया खुद से लिखिए। ऑर्बिट बढ़ेगा यहाँ पर, खुद से प्रयास कीजिए, बेहतर होगा। स्लाइड चेंज कर दिया गया है, उतारना हो तो उतार सकते हैं। बताइए 40 का क्या लिखेंगे? 2, 8, 18, 10 लिख सकते हैं। अब देखो, यदि हम इस तरह से एक एक करके लिखते रहे ना तो भर दिन लिखते रह जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट टर्म का यूज करेंगे। अब इसको बढ़ा के देखिएगा इधर क्या तरीका है बढ़ाने का। 10 के बाद ये हो जाएगा 11, 12, 13, 14, ये कहां तक जाएगा? 18 तक। तो 18, 8, 2, 10 से बढ़ के 18 तक हम गए हैं, 8 डिजिट आगे बढ़े हैं। 8 बढ़ाइए इसको, कितना हो जाएगा ये? 48। अब देखो हम क्या किए, क्या है ये समझो। ऐसा लिखावट का क्या मतलब है आप ये समझो। 48 में 48 और 40 के बीच में जो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऊपर वाला है वही रहेगा, यहां जो ऊपर वाला है वही रहेगा। जिसमें हम डॉटेड लाइन मारे हैं उसमें क्या करना है, 10 से 11, 11 से फिर 12, फिर 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक चलते जाएंगे। तो यहां पर यदि आप इसको 10 से 11 करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। यहां पर आप 12 करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इसको 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। समझ में आया कि इसका क्या मतलब है? तो ये जो डॉट है इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी जिसको बढ़ाए हैं वो उसमें हमारे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत भी है क्या? अब रुकिए यहां पर 49, इसका क्या लिखें बताओ? 2, 8, 18। रुको, अब पहला का कैपेसिटी 2 का, दूसरे का 8 का, तीसरे का 18 का, चौथे का फोर्थ ऑर्बिट का कैपेसिटी क्या होता है? 32 इलेक्ट्रॉन का। यहां पर अभी कितना है? 18। तो यहां क्या लिख दें? आप जैसे ही 19 लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बोर ब्यूरी स्कीम का एक तीसरा पॉइंट इसका यहां आ जाता है। और ये पॉइंट, जैसे सेकंड पॉइंट में बोर ब्यूरी ने क्या कहा था, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका है कि किसी भी एटम के सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, चाहे उसकी क्षमता 32, 50, 72 कुछ भी की क्यों ना हो। यदि वो सेकंड लास्ट ऑर्बिट का काम कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम आप कितना डाल सकते हैं? 18। तो बताइए उस हिसाब से ये गलत हुआ? तो ये गलत हुआ इसलिए क्योंकि यहां पर एक नया रूल आया है। पहले आप यहां तक पहुंचिए, इसको गलत लिखिए कि ये गलत है, फिर हम रूल लिखेंगे, फिर 49 का सही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहुंचिए तो 49 तक। और आप भी शॉर्ट टर्म का यूज कीजिए, आप बीच बीच में आप लगातार मत लिखिए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप समझ जाएंगे कि कहां पर क्या लिखना है। अच्छा एक चीज और, वहां कॉपर वाला छूटा था, छूट लेना गया था ना, इसको इसका जगह आप छोड़े थे कि नहीं? नहीं छोड़े थे। हम जगह छोड़े तो आप काहे नहीं छोड़े? इसका सही कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम 24, 2, 8, 13, 1, ये सही होता है। लेकिन ये ऐसा काहे होता है ये हम अभी आपको एकदम नहीं समझा सकते। आप देखो कि यदि जगह है तो वहां लिख दो, जगह यदि है तो लिख दीजिए। और एक कॉपर वाला में भी यही कुछ बात था, ऐसा ही कॉपर वाला को भी आप सही कर लीजिए। तो हम यहाँ पर गलत और सही दोनों लिख दिए, लेकिन इसका इसका कारण कुछ और है। जब आप सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना, तब हम आपको ये समझा पाएंगे कि ऐसा हम काहे लिखें। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
कॉपर में भी कुछ ऐसा ही बात है। कॉपर का 29, इस दोनों में स्टार लगा दो ताकि ध्यान रहे आपका। ये होता है 28181, ये सही है, ऊपर वाला गलत है। बढ़े अब आगे, चलिए यहां तक पहुंचे क्या? लिखिए तो रूल नंबर 3। लाइनिंग नहीं ना डाल रहे हैं आप, इसीलिए ना आपको बोले थे कि लाइनिंग मत डालिएगा, बीच बीच में रूल आते रहता है तो टेबल कट होते रहता है ये। क्या सभी लोग 49 तक पहुंचे? दिखाना शुरू करें। रूल नंबर 2 नहीं लिखे थे? सिर्फ बोल दिए थे क्या? देखें ऐसा कैसे हो गया? ओ अच्छा, ये रूल नंबर 2 इसलिए छूट गया क्योंकि आप 1 से लेकर 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन खुद से लेके लाए। इन गड़बड़ हुआ है। समझे हुए तो हैं ही रूल आप एक काम कीजिए, रूल 2 लिख लीजिए तो। आप कैसे बात कर रहे हैं कि नहीं लिखे? हम लिखे तो हैं। हम लिखे थे, कंटेन भी लिखे थे, तो एक आदमी पूछे थे कि सर वो क्या लिखा हुआ है। हम लिखे थे आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एट, हुआ था जी, हम लिखे, हमको ध्यान है तो। अच्छा, रूल 1 में ही था वो, तो फिर ये रूल नंबर 2 होगा। रूल नंबर 1 में ये लिखाए थे 2n² इलेक्ट्रॉन। पहला रूल था एनी एटॉमिक ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन, ये लिखाए थे। अच्छा, कंटेन वहां पर आया था, तो हो सकता है छूट गया हो तब तब, हाँ छूट गया तब। कोई बात नहीं, आप बात को समझे हुए हैं ना? आप एक काम कीजिए, दोनों रूल को एक साथ यहाँ लिख लीजिए, रूल नंबर 2 लिख लीजिए, रूल नंबर 3 लिख लीजिए। हालांकि ये रूल कहाँ लिखा था तो बेहतर होता, पता है कहाँ पर लिखा है? पोटासियम का जहां लिखे हैं ना, वहां पर लिखा है। देखिए वहां है जगह क्या थोड़ा बहुत? नहीं है जगह, यहीं लिख दीजिए ना। लेकिन यहाँ लिखिएगा तो इसका जगह नहीं ना है सही वो। लिखिए इंग्लिश में लिखिए तो, रूल नंबर 2 लिख लीजिए, यहीं पर नोट कर लीजिए ना। इंग्लिश मीडियम वाले लोग सुन के लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लोग देख के लिखेंगे। लिखेंगे आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये है रूल 2। अब लिखेंगे रूल 3। इसका जरूरत कहां था समझ में आया ये रूल का? ये पोटासियम के पास अप्लाई होगा। जैसे आप 289 लिखते हैं तो गलत है, और 2881 लिखते हैं तो सही है। लिखिए तो रूल 3। लिखाना शुरू करें क्या? लिखिए तो, पहले सुनो। सबसे बाहर जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, या उसी को बोला जाता है वैलेंस सेल। और जो सेकेंड लास्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाहर बाहर से दूसरा सेल।
नहीं तो उसी का एक नाम है पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टी में एक होता है एक होता है आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी। एक होता है पेनल्टीमेट सेल, बाहर से जो एक अंदर रहता है वो। एक होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल, बाहर से जो तीसरा नंबर पर रहता है वो। अब जैसे बताइए, प्लीज शांत रहिए, बात मत कीजिए, बात कीजिएगा तो दिमाग मेरा उलझता है, फिर पढ़ाई का क्वालिटी बिगड़ेगा, पीटीओ उठ देंगे बिना मतलब का। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 सेल है मान लीजिए, तो इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया तीसरा, पेनल्टीमेट सेल हो गया दूसरा, और एंटी पेनल्टीमेट सेल हो गया पहला। लेकिन यदि किसी एटम में 5 ऑर्बिट है तो पांचवा ऑर्बिट हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल, चौथा ऑर्बिट हो जाएगा सेकंड लास्ट सेल जिसको आप पेनल्टीमेट सेल कहेंगे, और तीसरा ऑर्बिट हो जाएगा थर्ड लास्ट सेल, या इसी को कहा जाता है एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। मतलब किसी एटम में कितना ऑर्बिट है इससे मतलब नहीं है, जो सबसे बाहर होगा उसको कहेंगे आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल से अंदर होगा उसको कहेंगे पेनल्टीमेट सेल, और जो उससे भी अंदर होगा उसको कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। इस 3 सेल का जरूरत पड़ता है, तो इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा। लिखिए तो रूल नंबर 3। लिखेंगे, हिंदी में लिखा रहे थे कि इंग्लिश में? लिखो तो, एनी पेनल्टीमेट सेल एनी पेनल्टीमेट सेल, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसको सेकंड लास्ट सेल बोला जाएगा। एनी पेनल्टीमेट सेल रूल नंबर 3 यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, देख के लिखिए। एनी पेनल्टीमेट सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड लास्ट सेल। सेल का मतलब ऑर्बिट होता है। कंटेन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के सेकंड लास्ट सेल में आप 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। यही है बोर ब्यूरी स्कीम का तीसरा पॉइंट। तो बताइए 49 में गलती क्या हुआ था? 2, 8, 18, 19, 2, ये ना गलत हुआ था। ये आप ऑलरेडी लिखे हुए तो दोबारा मत उतार लीजिएगा, तो 49 का सही लिखते हैं। बताइए क्या करें? यहां से निकालो एगो, इसको कर दें 3। अब ये सही है। अब बताइए 50 का क्या होगा? 2, 8, 18, 18, यहाँ कितना कर दें 4। अब ये 4 को बढ़ा के कहाँ तक लेके जाएंगे बताओ तो? 8 तक, क्योंकि आप आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। चलो बताओ, 4 से बढ़ के यहाँ 8 आए, तो यहाँ 50 से बढ़कर कहाँ चले जाएंगे? 54 पर। जानिए 54 जेनन का होता है, जो कि एक नोबेल गैस है। आप ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया है? 8, तो ये क्या कहलाएगा? नोबेल गैस। रूल 3 मिटा दूं? अब बताओ 55 का क्या बनाओगे? सीजियम होता है ये। बताइए कन्फिग्रेशन बताइए। 2, 8, 18, इस तीनों को तो आप छू नहीं सकते हैं। 18 में आप 19 कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट में 19 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। 8 को 9 कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा नहीं रहता है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम एक नया सेल जनरेट करें। एक नया सेल बनेगा तो बताइए यहाँ से पांचवा ऑर्बिटल निकलने लगा, पांचवा की छठा, छठा। 2, 8, 18, 18, 8, और ये क्या हो जाएगा 1। बताइए यहाँ से छठा पीरियड शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6 ऑर्बिट वाला नेटम आ गया है ये। अब बताओ 56 का क्या लिखेंगे? 2, 8, 18, 18, 8, इसको पहले पेयर्ड कर दो, उसके बाद दिमाग लगाना।
अब बताओ 57 का क्या लिखेंगे? 2 8 18। रुको, अब इस तीन को तो छुएंगे नहीं, है कि ये फुल फील्ड है। अब चौथा का कैपेसिटी 32 का, इसका 50 का, इसका 72 का, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये पेयर्ड हो चुका है, कहीं भी डालेंगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेगा। लेकिन अंदर वाला पहले खाली है, तो पहले अंदर वाला को भरेंगे तब ना बाहर वाला भराएगा। इसको कहां तक भरेंगे? इसको 19 करेंगे, इसको 8 करेंगे, और इसको, क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत हो गया क्या? तो अब 58 का लिखिए तो खुद से। फिफ्टी एट लिखिए तो खुद से, क्या लिखे? ये होगा 2 8 18 28। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये 20 से बढ़ता हुआ 32 तक पहुंच जाएगा? ये 32 हो जाएगा, ये सब 8 हिट आ जाएगा। आप 12 डिजिट आगे बढ़े हैं, 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 70। ये कन्फिग्रेशन किसका हो गया? का। अब बिना मतलब का हम 58 59 60 सब का लिखते रहेंगे, सब में 2 8 18 उतारते रहेंगे, खाली ये बढ़ता रहेगा एक एक डिजिट। तो उतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब बताइए 71 का क्या करें? 2 8 18 33 करें यहाँ? क्यों नहीं? क्योंकि ये फुल फील्ड हो चुका है। इसको क्या लिखें? इसको, अब पहले इसको भर लेते हैं, कहां तक? 18 तक। क्योंकि आउटर मोस्ट से सेकेंड लास्ट सेल में आप 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, तो इसीलिए आपको 18 तक भरना पड़ेगा। 32 18 8 2। अब बताइए किसका कन्फिग्रेशन हो गया? 9 9 18, यहां 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 80। मरकरी होता है ये। अब बताओ भाई 81 का क्या लिखें? 18 के बाद 19, तो इसको करोगे नहीं, अब मजबूरी है, दो को क्या करना पड़ेगा? 3। तो ये हो जाएगा 2 8 18 32 18, और इसको क्या करें? 3, और ये 3 से बढ़ता हुआ कहां तक जाएगा? 8 तक। ये कन्फिग्रेशन आएगा 86। रेडन एक नोबेल गैस है, जरा बताइए कैसे समझे नोबेल गैस? लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइए फ्रांसियम, जिसका एटॉमिक नंबर 87 होता है, अब आपको इसी में एक इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, कहां अरेंज कीजिएगा बताइए तो? कहीं अरेंज हो पाएगा इसमें? यहां तक जाएगा नहीं, इसमें 19 दे नहीं सकते, इसमें 9 हो नहीं सकता, नया ऑर्बिट जनरेट करेगा। तो ऐसे भी आप जानिए ना कि नोबेल गैस के बाद तो नया ऑर्बिट आना ही है। क्या बनेगा कन्फिग्रेशन? 2 8 18 32 18 8 और 1। साथ साथ लिखते जाइए। अब बताओ 88 का जल्दी सही बताओ तो। 2 8 18 32 18 8 2। अब ये बाहर फुल फील्ड, सॉरी पेयर्ड हो चुका है। अब 89 में क्या करेंगे बताओ तो? इस यहां तक तो तुम छू नहीं सकते हो, 18 को क्या करेंगे? 19। ये हो जाएगा 2 8 18 32 19 8 2। इसको आपको लेके जा 32 तक भरना है, जबकि इसकी क्षमता कितनी तक होती है? कोई बताएगा इसकी क्षमता? 50 तक होती है, लेकिन भरना कितना तक है? 32 तक। बताइए 19 में कितना, 13 जोड़ेंगे तब ना 32 होगा, इसमें 13 जोड़िए 102 हो जाएगा। यानी यह उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 102। अब बताइए 103 का कॉन्फ़िगरेशन लॉरेंसियम होता है, LR 2 8 18 32। जैसे ही आप यहां पर 33 कीजिएगा गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अब ये चौथा रूल यहां आ जाएगा। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स।
सेकेंड लास्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम्स कंटेन maximum 18 electrons, and similarly anti-penultimate cell or third last orbit of any atom contain maximum 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप उसमें 32 से ज्यादा नहीं दे, बाहर में 8 से ज्यादा नहीं, सेकेंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं, और थर्ड लास्ट में 32 से ज्यादा नहीं। तो यहां पर अब आपको लिखना पड़ेगा रूल नंबर 4 होगा ना। क्या समझने में कोई परेशानी है? लिखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 तक जाइए, स्टेटमेंट हम लिखते हैं अब। सब लोग रूल नंबर 4 लिख लिए क्या? स्टेटमेंट हिंदी में बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए तो। एनी एंटी पेनल्टीमेट, मुंह बंद रखिए, एनी एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, इसका मतलब होता है थर्ड लास्ट ऑर्बिट। कंटेन मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड लास्ट में आप 32 से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, वहां पर आप 33 कर दिए, इसलिए गलत हो गया। क्या था एटॉमिक नंबर बताओ तो? 103। क्या क्या थे लिखे थे बताइए? 2, 8, 18, 32, यहां 33 लिखे तब ना गलत हुआ, इसको 32 छोड़ दीजिए। इसके बाद 8 2 रहा होगा उसमें, 8 को क्या कर दो 9, और इसको 2। अब 9 से बढ़ाते हुए इसको कहां तक लेके जाएंगे? 18 तक। ये 2, ये 32, ये 32, ये 18, ये 8, ये 2। मतलब 9 से 9 18 गए, 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 112। अब बताओ किसको बढ़ाएं? इसको 19 नहीं कर सकते, अब इसको 2 से बढ़ा के कहां ले जाना पड़ेगा? 8 तक। तो 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2। बताइए ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? 118, इसका एटॉमिक ऑर्गेनिसोन होता है ये। और आप ध्यान से देखिए, इसमें 7 ऑर्बिट है, और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। तो क्या इसको हम नोबेल गैस नाम दे सकते हैं? अभी तक कितने एलिमेंट का खोज हुआ है? 118 तक का। बताइए 118 का कॉन्फ़िगरेशन आया कि नहीं? यही है ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप ये बताओ कि किन्हीं को इसमें कोई समस्या है? पहले आप यहां तक पहुंचिए, फिर एक दो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का फायदा क्या है और आगे इस क्या जरूरत पड़ेगी आपको, आप ये समझिए। आपसे कोई पूछे, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर 80 मरकरी में कुल ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, तो क्या आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, कितना ऑर्बिट होगा? आप देखिए कहीं 80 लिखे हैं, एटॉमिक नंबर 80 है ना जी। देखिए यही ना कॉन्फ़िगरेशन है, एक ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब मरकरी के एक एटम में टोटल 6 ऑर्बिट होगा, 6 ऑर्बिट होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 18, छठा में 2। क्या निकाल सकते हैं इस तरह से? और अब इसका एक मैजिक देखिए, देखो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखे होंगे 2 1, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये आया होगा 2 8 1। आप पोटासियम का देखिए, ये आया होगा 19 2 8 8 1। यहीं पर रूल 2 लिखने के लिए छूट गया था। पोटासियम के बाद रुबिडियम लिखिए, एटॉमिक नंबर 37, ये आएगा 2 8 18 8 1। 8 2 10 28 28, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि सबके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 1 1 1। सबके आउटर मोस्ट सेल में है ना जी। ये सब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है।
और यदि ये सब का सब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब भी आएगा इस पर तो एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सब पर एक को पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक लिथियम है जो अपना डेट पूरा करता है, चूंकि एक ही सेल रह जाता है उसमें, और पहला सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता है। बाकी सबका देखिए अष्टक पूरा है कि नहीं, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। अब आप देखिए कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इसको यदि आप पीरियोडिक टेबल निकालिएगा तो साइंटिस्ट कितना माथा लगा के पीरियोडिक टेबल बनाया है, आप उसको देखिए। देखो सबसे ऊपर है लिथियम, उसके नीचे क्या है, सोडियम, सबसे ऊपर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल चीज है, वो जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लिथियम, लिथियम के बाद, लिथियम के बाद क्या है बताइए? लिथियम के बाद सोडियम है ना, सोडियम, सोडियम के बाद पोटासियम, पोटासियम के बाद रुबिडियम। इसी तरह से सीजियम का लिखेगा तो उसके भी लास्ट में अंत में एक आएगा। देखिए ना एटॉमिक नंबर 55, देखिए तो एटॉमिक नंबर 55, देखिए 55 एक आया है क्या? अब आपको यह समझ में आया कि लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सब फर्स्ट ग्रुप में है, और जिस जिसके लास्ट में 2 आया होगा देखिएगा सब होगा दूसरा ग्रुप में। तो ये सब जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो वहां आपकी मदद करेगा। एक लास्ट बात आप इसमें लिख लीजिए, तो जानो पहले इस बात को। कैल्शियम कन्फिग्रेशन क्या लिखे बताइए तो? 2, 8, 8, देखिए सुनिए, बताओ तो इसमें कितना सेल है? 4 सेल। कैसे समझे? कन्फिग्रेशन देख के। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल है चौथा, 4th सेल आउटर मोस्ट सेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो आप जानिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहा जाता है, और वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो अंदर का सब ऑर्बिट होता है उसको कहा जाता है कोर ऑर्बिट, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाता है? देखो लगता है मुर्दा बैठा हुआ है आदमी, तुम लोग है रे, हम इतना बोले जा रहे हैं तुम लोग को समझ में नहीं आता है। हाँ? उतारिए तो एग्जाम्पल, उन लोग को कुछ बोलना ही गुनाह। लिखिए जल्दी। देखो सीजियम का कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो आएगा 2, 8, 18, 18, 8, 1। सबसे आउटर मोस्ट सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिनको जिस लैंग्वेज में जरूरत है लिख लीजिए। ए, काहे मुंह खोल रही है रे? पतित हो गई है क्या तुम लोग? सरकारी स्कूल बना दिए, खिचड़ी खा के आए माथा वही लेके आए क्या जी? तो ये बात सीजीएम पर ही अप्लाई होता है कि बाकी हर जगह अप्लाई होता है? हर जगह कोई भी कन्फिग्रेशन लेंगे तो लास्ट में ऑर्बिट रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, लास्ट ऑर्बिट वाले को वैलेंस सेल कहेंगे, और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो अंदर वाला सेल है उस सबको कोर सेल कहेंगे, या उसी को कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। मिटाएं इसको। देखिए नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले आप हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में भी हम समझा देंगे। लिखा हुआ है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें उसमें उपस्थित यहां लिखा है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु की संयोजकता, इसको इंग्लिश में वैलेंसी कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही
निर्भर करता है। आपने देखा कि पोटासियम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला था क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में मात्र कितना इलेक्ट्रॉन था, एक। तो हिंदी मीडियम वाले लोग स्टेटमेंट लिखे और इंग्लिश मीडियम वाले लोग यहाँ से देख के लिखे। लिखा हुआ है आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल और वैलेंस ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है वैलेंसी ऑफ एनी एटम डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का वैलेंसी क्या होगा ये डिपेंड करता है उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या पर। जैसे पोटासियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका वैलेंसी +1 होता है। कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसकी वैलेंसी +2 होती है। अल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसकी वैलेंसी 3 होती है। यही बात समझ में। इससे संबंधित वैलेंसी से संबंधित बात आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में बढ़ेंगे। तो अब समाप्त हुआ यहाँ से ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा लेट हो रहा था इसीलिए हल्ला कर रहे थे, बोलना चाहिए था लेट हो रहा था, छोड़ देते। हमको ध्यान थोड़ी रहा कि 11:20 हो गया है। आइए कल सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शुरू करते हैं।